देवाधिदेव 1008 अतिशयकारी मूल नायक श्री चंद्रप्रभ भगवान की। देवाधिदेव 1008 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री राम आदि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री रविशेन स्वामी की। परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी स्याद्वाद केसरी आचार्य भगवान गुरुवै श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। सिद्धि नमो अरिहन्ते नमो आचार्य उपाध्याय नमो। सिद्धि नमो अरिहन्ते नमो आचार्य उपाध्याय नमो। साधु नमो जिनेवाणी नमो। सूरिवर वसुनंदी नमो आचार्य उपाध्याय। साधु नमो जिनेवाणी नमो। सूरिवर वसुनंदी नमो। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। रघु की अनिरण्य नृपवीरा। पृथ्वीमती स्त्री तस्य धीरा। सुति अनंत रथ दशरथ पाई। संस्कारित पितु साथ निभाए। ज्येष्ठ पुत्र की संग ली दीक्षा। अनरण्य सब छोड़ के इच्छा। दशरथ को फिर भूप बनाया। खुद तप करके शिव पद पाया। जिन शासन अनुगामी थी। कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। बोलो जय जय महावीर। अयोध्या नगरी में महाराज रघु का शासन था। यूं तो कई पीढ़ियों से एक बढ़कर न्यायी राजा राज करते चले आ रहे थे। और जब राजा रघु ने राज्य किया तब तो आप सब लोग उस कहावत को और उस दोहे को जानते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई। ये दोहा ही उनकी कीर्ति को, उनकी यशोगाथा को वर्णित कर रहा है। और शासन राज्य किसी के लिए भी शाश्वत तो कभी नहीं रहा। राजा रघु के लिए भी नहीं। इस गौरवशाली परंपरा में कई राजाओं ने मोक्ष को भी प्राप्त किया और लगभग मुनि दीक्षा ग्रहण करने की परंपरा इस कुल में रही। क्योंकि बहुआरंभ और परिग्रह सदैव नरक का कारण होता है। अतः पहले उस आरंभ परिग्रह में जब तक राज्य में रहे तब तक लीन रहे और पुनः बाद में उससे विरक्त होकर उस समस्त राज्य वैभव का त्याग करके मुनि दीक्षा को स्वीकार किया। वही राजा रघु ने भी किया और राज्य दिया अपने पुत्र अनरण्य को। राजा अनरण्य और रानी पृथ्वीमती, और इन दोनों ने पुनः जन्म दिया अनंत रथ और दशरथ।
ऐसे 2 पुत्रों को, यानी दशरथ की माँ पृथ्वीमती, ऐसे संस्कार उन्होंने पुत्रों को दिए कि वे अपनी कुल की गौरवशाली परंपरा को उसी प्रकार आगे बढ़ा सकें। जब राजा अनरण्य को वैराग्य हुआ, और आप लोगों को ज्ञात होगा, राजा अनरण्य के पास उनके मित्र सहस्त्र रश्मि का समाचार आया था कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। और दोनों मित्रों में बात हुई थी कि जब एक दीक्षा ले तो अकेले कल्याण के मार्ग पर मत बन जाना, दूसरे को भी समाचार पहुंचा देना, जिससे कल्याण के मार्ग पर दूसरा भी बढ़ सके। और सहस्त्र रश्मि जब रावण से पराजित हुआ था, पुनः वो दीक्षा के लिए गया, तब अनरण्य ने भी जाकर के दीक्षा ली। लेकिन खाली अनरण्य को वैराग्य नहीं हुआ, उनके ज्येष्ठ यानी बड़े पुत्र अनंत रथ भी तब राज्य में रुकने को तैयार नहीं हुए। पिता ने एक बार तो पूछा, क्या तुम भी? पुत्र अनंत रथ ने कहा, पिताजी, जिस राज्य लक्ष्मी को आप छोड़ करके जा रहे हो, उस राज्य लक्ष्मी को मैं ग्रहण ही क्यों करूं? जिसे छोड़ना है उसे ग्रहण ही क्यों करना? जैसे आप लोग भी कई बार कहते हैं, कुछ महीने बाद छोड़ देंगे, कुछ साल बाद छोड़ देंगे, किंतु जिसे छोड़ना ही है, जो पाप का कारण ही है, तो उसे छोड़ने में फिर विलंब क्यों? उसे तो तत्काल छोड़ना चाहिए। पुत्र की बात सुनकर पिता भी निरुत्तर हो गए, और स्वयं पिता और पुत्र दोनों ने जाकर के दीक्षा ली, और पिता ने राज्य सौंपा अपने छोटे पुत्र दशरथ को। और दशरथ यहाँ पर अपने राज्य का संचालन करना प्रारंभ कर देता है, और पुनः उसका दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ेगा। कहाँ कहाँ से और कैसे, देख लेते हैं। अपराजिता नारी परिणाई, भूप सुकौशली कन्या भाई, पुनः सुमित्रा का संग पाया, भूप तिलक का मान बढ़ाया, राजकुमारी सुप्रभा ब्याही, नगर रत्नपुरी की अति प्यारी, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। राजा अनरण्य ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, उस पुत्र का गौरव क्यों नहीं बढ़ेगा? आज भी जिस परिवार में से कोई मुनि आर्य का दीक्षा स्वीकार करता है, उस परिवार का गौरव बढ़ता है। और यदि उस परिवार में से किसी ने मोक्ष को प्राप्त किया हो, तब तो कहना ही क्या। बहुत बड़ा महोत्सव भी हुआ। और इधर राजा दशरथ, उसका प्रथम विवाह दर्भस्थल नगर के राजा सुकौशल और रानी अमृत प्रभावा, इनकी बड़ी प्यारी सी पुत्री संस्कारों के सांचे में ढली हुई राजकुमारी अपराजिता के साथ हुआ। और अपराजिता को ही आप लोग कौशल्या के नाम से भी जानते हैं। अपराजिता नाम जिन आगम में, जिन ग्रंथों में मुख्य है। पुनः महारानी अपराजिता को प्राप्त कर
केवल महाराज दशरथ नहीं, पूरी अयोध्या और अयोध्या की समस्त प्रजा बड़ी हर्षित थी। एक माँ की ममता की छाया जो मिली थी, क्योंकि महारानी में ममत्व भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था महारानी पृथ्वीमती की छाया ही हो। पुनः द्वितीय विवाह कमल संकुल नगर के राजा सुबंधु तिलक और रानी मित्रा की पुत्री सुमित्रा के साथ हुआ, और दूसरी रानी सुमित्रा का प्रवेश राजा दशरथ के महलों में बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। बड़े उदार चित्तता से और बड़े हर्षित मन से अपराजिता ने सुमित्रा का स्वागत किया। और पुनः राजा दशरथ का तीसरा विवाह रत्नपुर की राजकुमारी सुप्रभा के साथ हुआ। इस प्रकार तीनों महारानियां, तीनों ही रानियां बड़े प्रेम के साथ रहती, और जहाँ पर परिवारीजनों में प्रेम होता है वहाँ पर वृद्धि, समृद्धि, धर्म, श्री, री, कीर्ति सब आकर के निवास करने लगते हैं। और इसके विपरीत जिन ग्रहों में क्लेश रहता है, संक्लेश रहता है, झगड़ा रहता है, वहाँ से ये सब अपना स्थान छोड़ करके चले जाती हैं। समय आगे बीता था। सभी लोग बड़े आनंद के साथ नगर में रह रहे थे, और एक दिन महाराज दशरथ अपनी सभा में आसन पर आरूढ़ थे कि तभी नृप दशरथी निज सिंहासन पर बैठे थे, आए नारद वर सीमंधर जिन बात बताई, जिनालयों की महिमा गाई, जिन शासन अनुगामी की कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो। जब राजा दशरथ अपने सिंहासन पर आरूढ़ थे, उसी समय आकाश मार्ग से गमन करते हुए नारद वहां पर आए और पुनः राजा दशरथ की सभा में प्रविष्ट किया। उनके प्रवेश करते ही उन्हें उच्चासन दिया, क्योंकि नारद का सत्कार करना तो बहुत जरूरी है। और पुनः आचार्य भगवान ने तो शास्त्र में लिखा भी है, नारद के ही शब्द रहे कि मैं तो वो घंटा हूँ जो बिना बजाए बजता हूँ, और कोई बजा दे तो फिर कितना बजूं। तो नारद का सम्मान उस समय स्वयं राजा दशरथ ने भी किया, और पुनः उनसे कहा, अहो ऋषिवर, आप तो जगह जगह पर विचरण करके आते हैं, बताइए क्या विशेष देख करके आए हैं। नारद ने कहा, महाराज, मैं विदेश क्षेत्र में सीमंधर स्वामी का तप कल्याणक देख करके आ रहा हूँ, और जिस प्रकार मुनि सुव्रतनाथ भगवान का जन्म कल्याणक देवों ने सुमेरु पर्वत पर मनाया था, वैसा ही जन्म कल्याणक उनका भी मनाया गया था। उनके तप कल्याणक के एक एक करके दृश्य नारद ने राजा दशरथ और समस्त सभा के सामने रख दिए। सुन करके सम्यक दृष्टि लोगों के तो रोंगटे ही खड़े होने लगे। कोई भावना बा रहा था कि काश हम भी प्रत्यक्ष में तीर्थंकर भगवान के तप कल्याणक में सम्मिलित हो पाते। कोई कह रहा था, काश हम भी भगवान के साथ दीक्षा धारण कर पाते। सभी लोग प्रसन्न थे
और बताइए नारद ऋषिवर। और मैं सुमेरु पर्वत की वंदना करके आ रहा हूँ। सुमेरु पर्वत का नंदनवन, उस नंदनवन की तो क्या बात है। उसके जिनाले, कितना विशाल जिनाले, तोरणों से सजा हुआ। देहरी पर प्रवेश करते ही सहस्रों तोरण रत्नमय लगे हुए हैं। उन तोरणों की आभा से पूरा जिन मंदिर जगमगा रहा था। पुनः अंतरंग में सब प्रकार के रत्न, भगवान की रत्नमयी जिनबिंब इत्यादि का वर्णन करने लगे। किंतु बातों ही बातों में नारद जी ने राजा दशरथ को एकांत कराने के लिए इशारा कर दिया। राजा दशरथ ने नारद जी के इशारे को समझ लिया और सभी को वहां से जाने के लिए बोला। अब बचे केवल महाराज दशरथ और नारद। किंतु क्या बात है नारद पर? कोई विशेष सूचना है? क्या बताऊं महाराज, मैं आज त्रिकूटाचल के शिखर पर भी पहुंचा और रावण के यहाँ शांतिनाथ जिनालय के दर्शन भी किए। और पुनः वहाँ पर रावण, विभीषण, अन्य बड़े बुद्धिमान लोग बैठे हुए थे और वहाँ पर सभा चल रही थी। सभा कुछ विशेष हुआ क्या? हाँ राजन, सुनिए। एक निमित्त ज्ञानी बतलाया, रावण मृत्यु रहस्य समझाया। जनक सुता की निमित्त मरेगा, दशरथ सुत तब प्राण हरेगा। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। सुनिए राजन, उस समय उस सभा में चर्चा चल रही थी। एक सागर बुद्धि नामक निमित्त ज्ञानी उस सभा में खड़ा हुआ था और उसने उस सभा के मध्य खड़े होकर के बोला कि राजा रावण का मरण जनक की पुत्री के निमित्त होगा और उनकी मृत्यु में कारण बनेगा या उनके प्राण हरेगा दशरथ का पुत्र। और यह बात जैसे ही विभीषण ने सुनी, अच्छा जनक की पुत्री और दशरथ का पुत्र, तब तो इन दोनों राजाओं को जीवित रहने का अधिकार ही नहीं है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यही सोच करके विभीषण उसी समय संकल्प लेता है, ये दशरथ कौन है और ये जनक कौन है, कहाँ के राजा हैं, मैं अभी इनका पता लगाता हूँ और अभी इन दोनों का वध कर देता हूँ। यदि ये दो भी नहीं होंगे तो इनके पुत्र भी, इनकी संतानें भी नहीं होंगी। और यह संकल्प लेकर वो वहाँ से निकलने लगता है। उस समय उसने मुझसे भी पूछा कि दशरथ कौन है, किंतु मैंने तो ये कहकर टाल दिया कि मैं पता करके बताऊंगा। अब देख लीजिए, जैसे हो वैसे अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। मेरा तो केवल बताना ही फर्ज था। मैंने बताया और इस प्रकार नारद दशरथ को सारी बात बता करके वहां से जाने लगे। कहने तुम्हें स्नेह से आया, मैंने अपना फर्ज निभाया। फिर मिथिला नगरी भी जाकर कहा जनक
समझाकर जिन्हें शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो। नारद ने कहा कि हे राजन, मैं तो प्रेमवश यहाँ चला आया, क्योंकि आपसे मुझे स्नेह का संबंध जो है और मेरा फर्ज भी था। मैंने तो अपना फर्ज निभाया। अब आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा निर्णय लें। और इतना कह के नारद जी चल दिए मिथिला नगरी की ओर, जहाँ पर राजा जनक का राज्य था। राजा जनक को भी तो सावधान करना था, उन्हें भी तो बताना था। राजा जनक को जाकर के ये घटना एज इट इज ऐसी की ऐसे ही उनको भी बता दी, और उनको बता करके पुनः उन्हें भी चेतावनी देकर नारद जी वहाँ से भी लौट गए। और आखिरकार ऐसे दशा में राजा क्या करेंगे देख लेते हैं। मंत्री ने जब सुनी समस्या, बोले राजन करो तपस्या, गुप्त वेश में तब तक रहना, जब तक नश जाए रिपु भयना, जिन्हें शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। सिंहासन पर पुतली बिठाई, नकली कोई समझ न पाए, राजा हमारा कहीं गया है, घर वालों को भी नहीं पता है, जिन्हें शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। जब राजा दशरथ के पास से नारद गए, तब राजा दशरथ कुछ चिंतित हुए और मंत्री समुद्र हृदय को अपने पास बुलाया। वैसे भी राजा का सबसे अच्छा मित्र और सबसे निकटवर्ती उनका मंत्री होता है, और कोई भी कार्य राजा करे मंत्री से परामर्श करके ही करता है। अतः अपने मंत्री को बुलाया और नारद ने जो बात कही थी वो सारी की सारी बात अपने मंत्री को बता दी। किंतु ऐसी दशा में क्या किया जा सकता है? कुछ विचार कर मंत्री समुद्र हृदय ने कहा, राजन, यदि ऐसे समय पर हम आपके काम ना आ पाए और अपने राजा की सुरक्षा का प्रबंध ना कर सके, तब तो हमारे जीवन को धिक्कार है। फिर हमारा मंत्री पद किस काम का? एक तरीका है राजन, आप वेश बदल करके इस नगर को छोड़ करके, और तब तक के लिए एक ऐसा पुतले का निर्माण होगा जो राज सिंहासन पर बैठा होगा और किसी को ज्ञात भी नहीं होगा कि यहाँ पर राजा उपस्थित हैं या नहीं। किंतु महाराज, यह बात किसी को ज्ञात नहीं होनी चाहिए। वैसे भी राज्य की गुप्त वार्ताएं राज्य की महारानियों तक भी नहीं जानी चाहिए। और लोग आज भी कहते हैं कि ग्रह नारियों को भी
सारे राज और सारे रहस्य नहीं बताने चाहिए, क्योंकि उनके पास रहस्यों का टिकना बड़ा मुश्किल होता है। इसी प्रकार राजा दशरथ ने भी वो रहस्य छिपाया। कारण ये, एक मुख, दो कान, और पुनः वो फैलते फैलते 4 मुख, 40 मुख, 400 और 4000 तक हो जाती है। और फिर खुला रहस्य शत्रु को सीधा सीधा आमंत्रण दे देता है। अतः ये बात केवल राजा दशरथ और मंत्री समुद्र हृदय के बीच में रही। राजा दशरथ वेश बदल करके नगर से निकल गया और जगह जगह घूमता रहा। तपस्या ही हो रही थी। कहाँ तो महलों में रहने वाला राजा और कहाँ इस प्रकार जगह जगह घूम रहे थे। और राजा दशरथ को अपने मंत्री पर विश्वास भी था, क्योंकि राजा भी अपने मंत्री बिना परीक्षा के नियुक्त नहीं करते। उनका भी परीक्षण तरह तरह से होता है। उस परीक्षित मंत्री पर सब राज्य छोड़कर राजा चले गए। और यही हुआ राजा जनक के यहाँ भी, जहाँ पर वे भी राज्य से निकल गए और उनका पुतला राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। पुतले में लाख भर दी गई और पुतला इस तरह से निर्मित किया गया कि कोई अपना व्यक्ति भी उसको देख करके पहचान नहीं सकता था ये जीवित है, मृत है, असली है या नकली है। आखिरकार विभीषण उनको वहां पर ढूंढता ढूंढता, देखते हैं क्या हुआ। मारे विभीषण पुनिद्वय राजा, हर्षित होकर लंका आया। अपने कृत्य पर फिर पछताया, निज कार्यों में चेत लगाया। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जोर से, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। और विभीषण जब ढूंढता हुआ उस नगर तक आ गया, अयोध्या तक, तब उसने दशरथ को मार दिया। ये उस विभीषण ने सोचा था, किंतु वहां दशरथ नहीं, वहां दशरथ का पुतला था। यद्यपि सुरक्षा के सारे इंतजाम थे, वैसे ही जैसे एक राजा के होते हैं, किंतु फिर भी विभीषण किसी से कम तो नहीं था। और इसी प्रकार उसने राजा जनक के पुतले का भी वध कर दिया। दोनों ओर महलों में हाहाकार मच गया। रानियां रोने लगी, चिल्लाने लगी, प्रजा में हाहाकार हो गया। किंतु बाद में ये ज्ञात हुआ कि ये तो केवल महाराज का पुतला था। और जैसे कि मंत्रियों ने नीति बनाई थी कि जब तक शत्रु का भय दूर ना हो तब तक दूर रहना है नगर से, और जैसे ही शत्रु का भय मिट जाए तो लौट करके आ जाना है। राजा दशरथ तक समाचार पहुंचा, उधर राजा जनक तक भी समाचार पहुंचा, और दोनों लौट करके अपने अपने महलों में पहुंच गए। राजा तो महलों में पहुंच गए, किंतु आगे की घटना कल सुनेंगे, क्योंकि अभी चौथी रानी का आगमन भी बाकी है, तो उसको भी देख लेंगे। मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री राम आदि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री रविशेन स्वामी की। परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी
स्याद्वाद केसरी आचार्य भगवान गुरुवै श्री वसुनंदी जी मुनिराज की।